नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका विजया वर्मा। आज हम अपनी अंतरा भाग 2 पुस्तिका का पाठ 1 जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित देवसेना का गीत विषय को सीबीएसई के द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र प्रारूप के अनुसार परीक्षा की दृष्टि से समझेंगे। इसमें अब देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जयशंकर प्रसाद जी का चित्र। ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब हम इनकी जीवनी के ऊपर विचार करेंगे। इनका जन्म सन 1888 में काशी के सुघने साहू परिवार में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त की। तत्पश्चात वे स्व शिक्षा द्वारा संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करते रहे। वेदों और उपनिषदों में इनका विशेष चिंतन और मनन रहा, अर्थात ये गहनता से उस पर विचार करते रहे और साहित्य की विविध विधाओं में यानी नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास व निबंध में भी उनकी लेखनी निरंतर चलती रही। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविताओं में झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, नाटक हैं राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं कंकाल, तितली। बेटा इरावती इनका उपन्यास अधूरा रह गया था और इन्होंने जिन कहानियों को लिखा वे हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। इन्होंने काव्य कला निबंध को भी लिखा है। इन्हें अपनी पुस्तिका कामायनी पर मरणोपरांत मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इन्हें हिंदुस्तानी अकेदमी एवं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा दिया गया था। इनकी साहित्यिक विशेषताएं ये रही हैं बेटा कि इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। मानव प्रेम, ईश्वर प्रेम, प्रकृति प्रेम के साथ साथ देश प्रेम और मानव सौंदर्य को भी अपनी लेखनी से संजोया है। अब आइए हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली को। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली रही है। इन्होंने मुक्त छंद की रचनाएं लिखी हैं। छायावादी काव्य के ये प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। माधुर्य गुण से युक्त इनकी शब्दावली है और सन 1937 में बच्चों साहित्य के ये देवता चिर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को जानने के बाद आइए हम परीक्षा की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उदाहरण देखते हैं। इसका पहला प्रश्न हम लेते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान क्या था? मेदिनीपुत्र बंगाल, बलिया उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश या छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश? बच्चों आप सभी इसके कमेंट बॉक्स में उत्तर भेजिए मुझे जल्दी से। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद कवि की नहीं है? अजातशत्रु, कामायनी, सूरसागर, झरना। प्रश्न नंबर 3, जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, छायावाद या प्रगतिवाद? सभी बच्चों ने कर लिया। आइए अब हम इनके उत्तर जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा था जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान। बेटा हमने जीवन परिचय में भी जाना है कि काशी के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद कवि की रचना हम जानते हैं अजातशत्रु उनके द्वारा लिखा नाटक है, कामायनी उनका उपन्यास और झरना उनका काव्य है, यानी सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 3, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। अभी हमने यह जाना ही था और उनकी रचनाएं छायावादी काव्य के बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। अब आइए हम जानते हैं इनके द्वारा लिखिया देवसेना का गीत।
अब आइए हम आगे चलते हैं और देवसेना का गीत इनके द्वारा जो रचित है उसे हम जानते हैं। बेटा, देवसेना का गीत जयशंकर के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का ही एक अंश है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दुख, वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए गीत गाती है। हूणों के हमले में मालवा का राजा बंधुवर्मा और उसका परिवार मारा जाता है, जो देवसेना के अपने थे। लेकिन देवसेना जो बंधुवर्मा की बहन है वह बच जाती है। देवसेना ऐसे समय में स्कंदगुप्त के पास जाती है और वो आशा रखती है कि स्कंदगुप्त उससे विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता है। इस बात से देवसेना पूरी तरह टूट जाती है और अपने पूरे जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर देती है। परंतु यौवन काल के अंतिम पड़ाव पर आकर जब स्कंदगुप्त विजया से धोखा खाकर देवसेना से प्रणय निवेदन करती है, तो देवसेना अपने देश प्रेम के समर्पित भाव के साथ रहना पसंद करती है और स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है। उस समय उसकी मन स्थिति क्या होती है वह इस गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है। आइए हम इसका पहला जो पद्य है उसको CBSE के पाठ्यक्रम के अनुसार और प्रश्न पत्र के प्रारूप के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। वेदना मिली विदाई। इसमें देवसेना अपने दुख और संघर्षों का वर्णन करते हुए कहती है कि उसकी जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया है तो वह है एकमात्र उसका अकेलापन। देवसेना कहती है, मुझे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मात्र मेरा वहम था। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। अतः जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं, मानो संध्या भी उसके दुख में आंसू बहा रही हो। ऐसा लगता है मानो उसके जीवन रूपी यात्रा में अगर कोई साथ चला है तो वह मात्र उसका अकेलापन है। इस काव्यांश से इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की रचना है? इसमें बहुवैकल्पिक में आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, घनानंद और जयशंकर प्रसाद। सभी बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर मुझे लिखकर भेजेंगे और वीडियो के अंत में हम इनके उत्तरों को बताएंगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक का नाम छाटिए। या यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, कामायनी, मेलाचल। उपरोक्त पंक्तियाँ, प्रश्न नंबर 3 पर देखिए बेटा, उपरोक्त पंक्तियाँ किस काल की हैं? प्रगतिवाद, आदिकाल, छायावाद या भक्तिकाल। प्रश्न नंबर 4, उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस छांटिए। श्रृंगार रस, भक्ति रस, हास्य रस अथवा करुण रस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, देवसेना किससे प्रेम करती थी? स्कंदगुप्त, धन कुबेर, चंद्रगुप्त अथवा उपरोक्त से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, देवसेना के दुख का क्या कारण है? उसे जीवन के
अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। बंधु वर्मा और उसका परिवार मारा गया। स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्र विजया से प्रेम करता है, अथवा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, मधुकरियों की भीख में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा। प्रश्न नंबर 8, उपरोक्त पद्यांश अथवा काव्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी अथवा उपरोक्त से कोई नहीं। सभी बच्चों ने इन प्रश्नों के उत्तर छांट लिए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। पहला जो प्रश्न हमारा था उसका उत्तर आएगा बेटा जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखी गई है और यह हमारे पाठ्यक्रम में भी है, देवसेना का गीत। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त है और उसी से देवसेना का गीत यह लिया गया है। क्योंकि बेटा आषाढ़ का एक दिन तो मोहन राकेश का लिखा हुआ नाटक है और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, नाटक नहीं। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है, तो हमारा सही ऑप्शन स्कंदगुप्त ही है। उपरोक्त पंक्तियाँ किस काल की रचना है? यह हमने अभी जब जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय किया था उसमें जाना था कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, अर्थात उनकी यह रचना भी छायावाद के समय की ही है। अगला प्रश्न, उपरोक्त पंक्तियों में जो रस है बेटा वह करुण रस है। यहाँ कुछ बच्चे गलती से श्रृंगार रस दे सकते हैं यह सोचकर कि क्या इसमें वियोग रस है, पर नहीं बेटा, यहाँ वियोग रस नहीं है। यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन नहीं हुआ है, यहाँ पर करुणा है। जीवन में जो दुख उसे मिले हैं उससे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं मन में वे करुणा के रूप में आ रहे हैं। तो दुख दर्द जो है इसका मूल स्थायी भाव होने के कारण यहाँ पे करुण रस है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, यह सभी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न में बेटे देवसेना के दुख का जो कारण है वो उपरोक्त सभी कारणों से मिलकर उत्पन्न हुआ है और मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अनुप्रास में तो वर्ण आवर्ती होती है और उत्प्रेक्षा में मनु मानु जनु जानू शब्दों का प्रयोग हमारी पहचान होती है और उपमा में तो तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश की जो भाषा है वह संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। यह हमने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय में भी जानी थी कि उनकी रचनाएं जो हैं वो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली की हैं। आइए अब हम देवसेना के गीत पाठ के उन प्रश्नों पर नज़र डालते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से 3 अंक वाले हैं। पहला प्रश्न, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं बेटा, देवसेना अपने यौवन काल में स्कंदगुप्त से निश्चल प्रेम करती है, परंतु वह स्कंदगुप्त को पाने में असफल रहती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है तो देवसेना उसे ठुकरा देती है, क्योंकि हूणों के आक्रमण में उसके भाई बंधु व परिजन मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसके सामने राष्ट्र सेवा ही उसका पहला कर्तव्य था। जब स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का संकल्प कर लेता है तो इसके लिए देवसेना स्वयं को पराजित महसूस करती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कवि ने आशा को बावरी क्यों कहा है? आप ये पंक्ति याद कीजिए, मेरी आशा आहा बावरी तूने खो दी सकल कमाई। यह देवसेना गीत में ही आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इसका उत्तर जब आप देंगे तो देखिए हम इस प्रकार इसका उत्तर दे सकते हैं। कवि ने आशा को बावरी कहा है क्योंकि आशा में असंभव को प्राप्त करने की चाह बनी रहती है। देवसेना सोचती है कि जिस समय मुझे ज़रूरत थी उस समय स्कंदगुप्त ने मेरा साथ नहीं दिया,
जब देवसेना ने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है, तब स्कंदगुप्त प्रणय निवेदन करता है। अतः देवसेना अपने मन को समझाते हुए कहती है कि हे मेरे मन, तू क्यों पागल हुआ जा रहा है? अगर क्षणिक सुख के लिए तू स्कंदगुप्त की ओर मुड़ता है तो त्याग, तपस्या और बलिदान जो तूने किया वह सब व्यर्थ चला जाएगा। अतः वह अपने मन को समझाती है। ये हमारे 3 अंक वाले प्रश्न थे। अब हम चलते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों की ओर। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, देवसेना के जीवन की विडंबना क्या है? देवसेना के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसने जीवन में प्रेम की जो पूंजी संचित की थी, वह उस प्रेम पूंजी की रक्षा नहीं कर सकी। वह मन से हारी हुई होने का आभास करती है। यह उसकी सबसे बड़ी विडंबना है और यही उसकी करुणा और वेदना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लगी सदृश दृढ़ थी सबकी के द्वारा देवसेना क्या कहना चाहती है? बेटा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको इसके अर्थ को समझना होगा। यहाँ पर सतृष्ण का मतलब है प्यासी और दृढ़ का मतलब है दृष्टि। अर्थात अपने यौवन काल में जब देवसेना सुंदर थी तो वह जानती थी कि सभी उसे पाने के लिए लालायित हैं। तो इस पंक्ति के द्वारा देवसेना यह कहना चाहती है कि वह जानती है कि उसे उसके यौवन काल में पाने के लिए अनेक लोगों की ललचाई दृष्टि उस पर लगी हुई थी, परंतु वह तो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। अतः वह जीवन पर्यंत कुंवारी ही रही और उसने अपना देश प्रेम के संकल्प को पूरा किया। बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में संक्षेप में कवि का जीवन परिचय प्राप्त किया और उससे संबंधित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किए। तत्पश्चात हमने पद्यांश से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को उदाहरण द्वारा समझा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 अंक तथा 2 अंक वाले प्रश्नों को भी हमने जाना। इस प्रकार देवसेना का गीत पाठ की तैयारी करके हम परीक्षा की दृष्टि से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयार है। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई भी विशेष जानकारी अथवा किसी प्रश्न का उत्तर जानना है तो वह मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकता है। अगले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित कार्नेलिया का गीत को परीक्षा की दृष्टि से समझेंगे। धन्यवाद।